दुनिया में सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल के आधे से ज़्यादा हिस्सा जो संगठन उत्पादन करता है उसका नाम है ओपेक प्लस देशों का संगठन। अपने तेल उत्पादन में इस संगठन ने बड़ी कटौती की है और यह फैसला बुधवार को वियना में हुई बैठक में लिया गया। रोजाना तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल कटौती का फैसला किया गया। अनुमान जो बाजार में तैर रहे थे वो 10 लाख बैरल कटौती के थे, लेकिन उससे 2 गुना कटौती का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद क्या हुआ, कच्चे तेल के भाव में फिर उबाल आया। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड $94 प्रति बैरल तक पहुंच गया और WTI क्रूड $88 के ऊपर कारोबार करने लगा। सर, उत्पादन में कितनी कटौती हुई ये पता चल गया, कैसे कटौती होगी आगे और कैसे इसको लागू किया जाएगा? शुभम, 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती बहुत बड़ी कटौती थी और उस हिसाब से हमें कच्चे तेल की कीमतों में वो तेजी नहीं दिखाई दी। हालांकि कल जब 20 लाख बैरल की कटौती का प्रस्ताव ओपेक की जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसने रखा था, तब तक बाजार में इस तरीके के आकलन तैरने लगे थे कि क्रूड $100 के आसपास होगा। और शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि जो उत्पादन लक्ष्य में कटौती की गई है उसे लागू करने के मैकेनिज्म को लेकर बाजार को काफी कंफ्यूजन है। ये 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में अभी ओपेक की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये मूविंग एवरेज के आधार पर कटौती लागू की जाएगी या पिछले उत्पादन के आधार पर ली जाएगी। हमें याद कर रखना होगा कि अभी भी ओपेक के तमाम देश, कई देश अपने पिछले उत्पादन के लक्ष्यों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये उन उत्पादन के लक्ष्यों को एडजस्ट करके की जा रही कटौती है तो फिर ये कटौती करीब करीब 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास बैठती है। और अगर बाजार उसे पढ़ रहा है तो कच्चे तेल की कीमतों में जो $94-95 का लेवल अभी आपको दिखाई दे रहा है वो ये माना जा रहा है कि 2 मिलियन बैरल पर डे की तो कटौती है, लेकिन वास्तविक रूप से पुराने उत्पादन में जो कमी है उसे जोड़ लिया जाए तो इसका बाजार पर की सप्लाई पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये स्पष्टता आती है और ये आज से आगे लागू होती तब हमें कच्चे तेल की कीमतों में पर इसका असर पड़ेगा। पर आमतौर पर होता यह है कि जब ओपेक कोई फैसला लेता है तो उसे वो प्रोरेटा आधार पर अपने अलग अलग देशों की क्षमताओं के हिसाब से उसे बांटता है। तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कटौती का सऊदी अरब के खाते में आया है और सऊदी अरब के उत्पादन में करीब करीब 5 लाख बैरल पर डे के आसपास की कमी दिखाई देगी, ऐसा बाजार संकेत कर रहा है। सर, अमेरिका को इस फैसले पर क्या आपत्ति थी? क्या इस बैठक में रूस और ओपेक देशों के जो संबंध थे उनको लेकर कुछ ताजा निकला? हाँ शुभम, यहाँ से अब दुनिया में ऊर्जा बाजारों की को लेकर और ऊर्जा कूटनीति की एक बिल्कुल नई बिसात शुरू होती है। अमेरिका और यूरोप इस बात का दबाव बना रहे थे कि ओपेक देश अपने उत्पादन में कम से कम बढ़ोतरी ना करें तो कटौती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया में ऊर्जा कीमतों पर दिखाई देता है। WTI जो अमेरिका का स्टैंडर्ड क्रूड है उसकी कीमत इस समय हमारे सामने करीब करीब $87-88 के आसपास दिखाई दे रही है और इसका असर अमेरिका में महंगाई पर पड़ेगा और सबसे बड़ा दबाव अमेरिका में महंगाई को लेकर है। और अगर अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों का असर दिखाई दिया तो फेडरल रिजर्व को और भी आय बढ़ानी पड़ेंगी, यानी मंदी अगर थोड़ा देर से आ रही होगी तो तत्काल आ जाएगी और उसके बाद भी कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। यूरोप के देश भी चाहते थे कि उनके यहाँ भी ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्हें रोकने के लिए कम से कम ओपेक देश उनकी मदद करें। पर यहाँ हमें रूस और ओपेक देशों की एक नई किस्म की जुगलबंदी दिखाई दी। पिछली ओपेक की बैठक में रूस और अरब देश एक दूसरे से अलग थे। अमेरिका की कोशिश भी थी कि एक साथ ना आ पाए। रूस के उप प्रधानमंत्री न केवल वहां पहुंचे, प्रतिबंधों के बावजूद वियना पहुंचे, उन्होंने वहां हिस्सेदारी की बैठक में उसके वीडियो फुटेज आए और उन्होंने इस संधि को 2023 तक जारी रखने का बयान भी बाहर निकल कर दिया। तो अब ओपेक प्लस पूरी तरह एकजुट हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखने के लिए। जो भी ये फैसला जिस तरह से लागू हो शुभम, $90 का लेवल डिफेंड कर लिया ओपेक ने। अगर आप बाजार की भाषा में बात करें कि $90 से नीचे कीमतों को नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो भले ही 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती ही व्यवहारिक रूप से लागू हो। और ये इसने रूस और ओपेक को मिलाकर एनर्जी का एक नया गठजोड़ बनाया, ईरान को भी इसमें लाने की कोशिश की गई। तो यहां से अब अमेरिका, यूरोप के देशों को और दुनिया के प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों को नए सिरे से कुछ सोचना पड़ेगा। सर, अब कीमतों को लेकर देखें तो किस तरीके के आकलन सामने आ रहे हैं? जो हम यहाँ से पूरी दुनिया में ऊर्जा कीमतों को लेकर अब नई जद्दोजहद शुरू होगी। एक चीज़ तो स्पष्ट दिखाई दे रही कि ओपेक देश चाहते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $90 से ऊपर ही रहें। आकलन गोल्डमैन सैक्स जैसे आकलन $100 तक जाने के हैं, जिन्होंने 2 मिलियन बैरल वाला
आकलन लेकर $100 पर बैरल के आकलन दिए थे। कल भी गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो एस्टिमेट था उसे इंडोर्स किया और कहा कि दिसंबर तक दुनिया के बाजार में तेल की आपूर्ति में इतनी कमी होगी कि कीमतें $100 तक जा सकती हैं। अब यहाँ 3 तरीके के देश हैं और हमें 3 तरीके की प्राइस पॉलिसीज पूरी दुनिया में दिखाई देंगी। एक सबसे पहले यूरोप है। यूरोप के देश अपनी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं और वो उनसे जो पैसा जुटा रहे हैं उसको वो सब्सिडी के जरिए अपने उपभोक्ताओं को वापस करेंगे और जिसके जरिए उपभोक्ताओं की जेब पर जो महंगे ऊर्जा का असर है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका दुविधा में है। हालांकि अमेरिका के पास अपनी खपत से ज़्यादा उत्पादन कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन मौजूद है और वो उत्पादन वो निर्यात भी करता है। अमेरिका भी शायद यूरोप वाला रास्ता अपनाकर तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाएगा। इससे पहले भी चर्चा थी, बाइडेन के पास सामने प्रस्ताव था और विंडफॉल टैक्स लगाएगा और उसके जरिए वो सब्सिडी के जरिए बाजार में तेल उपभोक्ताओं को और गैसोलीन उपभोक्ताओं को शायद मदद देने की कोशिश करेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अमेरिका अपने रिजर्व से ही ऑयल बाजार में छोड़े और अमेरिकी बाजार में WTI की कीमतें हमें नीचे होती दिखाई दें। ज़्यादा बड़ी दुविधा उन देशों के पास है जिनके बजट्स बड़े कंस्ट्रेंट में, भारत, चीन जैसे देश हैं, जहां कीमतों को ऊंची कीमतों से निपटने की रणनीति बनानी पड़ेगी और इसमें कई सारे छोटे देश, मझोले देशों को अपने यहाँ अब पेट्रोल डीजल की डिमांड पर अंकुश लगाना पड़ेगा, राशनिंग की स्थिति करनी पड़ेगी। क्योंकि अब अगर ये महंगाई $90 $100 के आसपास रहती है और हमें यहाँ फिर याद रखना होगा शुभम कि रिजर्व बैंक ने $100 पर बैरल का रेट अगले 6 महीने के लिए पहले ही आंका था जब ओपेक की बैठक नहीं हुई थी। यानी रिजर्व बैंक और दुनिया के सारे देश ये मान रहे थे कि किसी भी स्थिति में ओपेक कीमतों को $90 से नीचे नहीं जाने देगा। तो भारत के लिए एक अपहिल टास्क, एक बड़ी चढ़ाई है यहाँ से $100 और 90 और $100 के आसपास की कच्चे तेल की कीमतों से कैसे अपने आप को निपटा जाएगा। दूसरी चीज, दुनिया के देशों में ये कीमतें केंद्रीय बैंकों पर नए सिरे से दबाव बनाएंगी। यानी महंगाई में जो भी कमी की उम्मीद थी और उसके बाद ब्याज दरें बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत नियंत्रण की उम्मीद थी, वो ओपेक और रशिया ने मिलकर उस उम्मीद को ध्वस्त कर दिया है और इसलिए ये एक नए तरीके की आर्थिक राजनीतिक बिसात बनती दिखाई दे रही है जिसमें अब अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से अपनी ऊर्जा प्राइसिंग पॉलिसीज को, एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसीज को हैंडल करना पड़ेगा। और इस बीच रुपया भी 82 का लेवल क्रॉस कर गया। तो एक तरफ तो कच्चा तेल उबल रहा है, दूसरी तरफ हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, तो ये आयात होने वाली महंगाई में और फ्यूल करेगी और ईंधन देगी। सर, रूस के तेल की कैपिंग की जो बात चल रही थी, प्राइस कैपिंग की, उन प्रयासों को कितना झटका लगा इससे, या वो प्रयास अब किस तरह आगे बढ़ेंगे? अब रूस की तेल की रूस की कोशिश ये थी कि वो ओपेक के साथ खड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इतनी ऊंची कर दी जाएं जिससे कि कैपिंग के कारण जो आने वाला नुकसान है उसको रोका जा सके। लेकिन अब इस पूरी कटौती में रूस और ओपेक के सारे देश शामिल हैं, जो 2 मिलियन बैरल पर डे की कटौती है। रूस ने यह भी कहा है कि वो उन देशों को कच्चे तेल की सप्लाई नहीं करेगा जो कैपिंग का समर्थन करेंगे, यानी उसकी जो अधिकतम कीमत तय करने का यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव है। अब यूरोपियन यूनियन को ओपेक की बैठक के बाद नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। आज यूरोपियन यूनियन ने चलते चलते, अभी जब हम स्टूडियो आ रहे थे तब तो पता चला कि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस की 8वीं किश्त रूस पर सैंक्शंस की या प्रतिबंधों की 8वीं किश्त जारी कर दी है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर होने के असर दिखाई दे रहे हैं, तो अब चुनौती केवल रूस नहीं बल्कि ओपेक भी सामने है। ओपेक को कैसे राजनीतिक रूप से इस बात के लिए बाध्य किया जाए। और शुभम, एक महत्वपूर्ण बात है कि कल सऊदी अरब के तेल मंत्री ने बड़े दो टूक ढंग से, जब उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका ने कहा कि हम डिसअपॉइंटेड हैं और ये दुनिया में महंगाई बढ़ाने की कोशिश है, तो सऊदी अरब के जो तेल मंत्री थे उनका बयान बड़ा दो टूक था कि हम कहीं से भी महंगाई बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए फैसला सपोर्ट करने का ये फैसला कर रहे हैं। अब रूस अगर पूरी तरह महंगाई बढ़ाने वाले ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है, ओपेक के ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है, तो दुनिया में रूस के कच्चे तेल के, सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति से ओपेक रोकने की कोशिश भी करेगा। और ऐसी स्थिति में ऊर्जा सप्लाई का या कच्चे तेल की आपूर्ति का परिदृश्य अगले 2-3 महीनों में काफ़ी खींचतान भरा होने वाला है। अंशुमान जी का भी कहना यह है कि आंकड़े $100 तक के अब सामने देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल के बाजार में। सर, किस तरीके के देश किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे, एक बात। और एक छोटा सवाल ये,
त्योहारों से पहले जो थोड़ी बहुत उम्मीद शुरू हुई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं, आपको लगता है उनको अब तो भूल ही जाना चाहिए? भारत में तो इस बात की संभावना कम दिखाई देती है शुभम, क्योंकि मुझे लगता है रिजर्व बैंक ने $100 पर बैरल का स्तर तय करके एक तरह से संकेत दे भी दिया था कि भारत में अब कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। और अब तो ओपेक के फैसले के बाद इस बात की उम्मीद कम ही दिखती है। जब तक कि सरकार सब्सिडी का मुंह न खोले, बजट से बड़ा पैसा ना निवेश करे, तब तक तेल कंपनियां इस बात के लिए शायद ही आसानी से राजी होंगी कि वो इस स्थिति में, जबकि पूरी तरह एक वोलेटाइल मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं, उस स्थिति में कीमतों में कमी करें। भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को कम करने का में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ एक चीज़ निभा सकती है, और वो मंदी है। हालांकि ओपेक ने बहुत स्मार्टली, ओपेक ने कल बैठक में जो प्रेजेंटेशन दिया, ओपेक ने आने वाले पूरे 1 साल के लिए मंदी के कारण होने वाली कच्चे तेल की मांग का आकलन भी इस पूरे कैलकुलेशन में 2 मिलियन बैरल पर डे के कैलकुलेशन में शामिल कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अधिकतम मांग कितना गिर सकती। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका में जल्दी मंदी के संकेत दिखाई देने लगते हैं, जो अभी नहीं दिख रहे हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद, यूरोप में तो दिखने लगे, अगर दुनिया में मांग एकदम टूटती है अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, और अर्थव्यवस्थाओं में एक तेज स्लम्प आता है, तो शायद कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और तब हम इसे नीचे ले जाते देखेंगे। लेकिन जो संकेत हैं कल की बैठक से कि ओपेक और रूस मिलकर $90 का लेवल बनाए रखेंगे, इसकी पूरी तैयारी कल से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो 90 के नीचे तेल को नहीं जाने देंगे और लड़ाई ये होगी कि मंदी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए और किसी तरीके से भाव $90 के नीचे ना जाए। ये इन देशों की कोशिश होगी। सामने खड़े जो देश हैं वो ये कोशिश करेंगे कि महंगाई को कैसे काबू किया जाए। जैसे अंशुमान जी ने बताया, कोई सब्सिडी देगा, कोई कंपनियों पर टैक्स लगा के उसको सब्सिडी के रूप में बांटेगा। चुनौती सबसे बड़ी भारत जैसे देशों के सामने होगी कि हमें अपने आयात को कैसे काबू करना है।